थारू का क्या प्लान है? 27 का थारू अब क्या करेगा, माल कब लाएगा, क्या है, ये सब सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता अभी फार्म की सारी चीज़ें होने के बाद आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी कितना माल है तो साफ साफ व्लॉग में भरा हुआ फार्म दिखते रहे। तो आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ कि अभी फ़िलहाल फार्म पूरा खाली है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको जितने भी क्लाइंट से उन सब के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैं आप लोग से शेयर भी करूँगा कि हमने 12-13 मन बछड़े भी कटवाएँ, लेकिन वो जो है इंशाल्लाह दूध डलेगा माल को। ये सब चीज़ें मैंने आखिरी फ़ौरन मंगवा ली थी। मैंने बोला भाई लेकिन इसको पकड़ो, ये बकरे दूध पीना चाह रहे हैं, अभी पियेंगे, थोड़ा दूध बन जाए, इनको जल्दी लगेगी दूध। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? वेलकम बैक। 2026 का ख़त्म और एकदम से व्लॉग्स क्यों नहीं आए, ये सब सवाल का जवाब शायद आप लोग को समझ गए होंगे। अल्लाह ताला ने बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा फ़र्ज़ के लिए भेजा। मेरी हज की जर्नी थी, मैं कोई बकरीद से 15 दिन पहले चला गया था और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सब जानते हैं, जिनका माल गया बाद में शहूद और ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे, जिसकी वजह से व्लॉग्स भी नहीं बन पाए और अपडेट्स भी नहीं आ पाए ट्रांसफॉर्मेशन की फलाना, इसलिए कि मैं खुद अवेलेबल नहीं था और शूट भी नहीं कर पाए और बच्चों के पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, तो सब इसमें ही मसरूफ़ है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज मैं ही करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से अल्लाह ताला ने सारे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करा दी और अब आ गए खैर से अपने रूटीन पे और फार्म की तरफ चलते हैं। मैं कल पहुंचा था और बस आते ही बस फार्म चला गया था, तो फार्म देख के दिल तो बड़ा वो हुआ कि पूरा खाली है। तो आज का व्लॉग कुछ पिछली यादें को रिकॉल करेंगे और नेक्स्ट आने वाली जो चीज़ें हैं वो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, पलाई के हवाले से, जानवर के हवाले से। क्लाइंट्सों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मैदान में, किधर हैं, कब माल लाएंगे, कब रखना है पलाई पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का सवाल जवाब मैं ज़रूर दूँगा। माशाल्लाह सब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सारे फार्म वाले दिखा रहे हैं और माशाल्लाह सब ने बहुत मेहनत करी और सबकी माशाल्लाह अल्लाह ताला रोज़ों में बरकत दें। बस सबके लिए जो है कुर्बानी वालों के लिए सबको काम करने की तौफीक दे और सब ने बहुत शौक़ किया 26 के अंदर, 27 में भी इंशाल्लाह वक्त, हालात और सब चीज़ों ने सबका साथ दिया, तो इंशाल्लाह सारे लोग अच्छे से अच्छा शौक़ करेंगे। थारू का क्या प्लान है? 27 का थारू अब क्या करेगा, माल कब लाएगा, क्या है, ये सब सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता अभी फार्म की सारी चीज़ें होने के बाद आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अभी कितना माल है और क्या है वो भी मिल जाएगा। तो चले, फार्म बस ऑलमोस्ट पहुँच गए, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे 30 डेज़ बाद इन गलियों में आना हुआ है। तो ये हमारी शौक का जो है ना, ये स्मेल, ये फैजा फार्म, ये उमर का वो थारू कैटल, आप सब का जो है वो रिकॉल करते हैं कि अभी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं फार्म, साईं से मुलाकात कर रहे हैं। साईं भी बहुत अकेले रह गए थे, इन सब से मुलाकात करते हैं, देखते हैं अभी क्या वनडे में चल रहा है, क्या है, कुछ बात करते हैं जाके। फार्म पेंटर हो गए हैं और ये हमारा, ये देखें पूरा भरा हुआ फार्म था और अभी पूरा खाली है। ये हमारा जो है पाडा है, हमीद भाई का, सब जानते हैं, कुत्तर वाले का। माशाल्लाह बड़ा हो गया, मोटा हो रहा है यार। वो जैकपॉट खड़े हुए हैं हमारे, ये हमारे कुछ अगले साल की बच्चियां हैं। यहाँ साईं जो है गायों को चारा दे रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये सब चीज़ें आपने देखी थी, पूरा भरा हुआ था फार्म। और आज माशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा माल नहीं है रहा हम पे कि हमने जो है वो रोका हो या नहीं, वो अल्लाह ने बड़ी बरकतें दी और
अल्लाह ने सारे माल को वो करवा दिया। और ये गायें हैं हमारी, ये हमारे उस्ताद और साईं दो सीनियर बंदे जो हैं वो हयास और गुलाबों का काम कर रहे हैं फिल वक्त के लिए। बेचारे ये अपना हर साल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बेचारे। साईं कैसे हैं आप? भाई आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद कैसे हैं आप? उस्ताद आज वनडे में भूसा क्यों ज़्यादा लगे? उधर की मिकदार कम है, दाना बहुत है इसलिए। ये असल में कुछ कैलकुलेशन सीजन हिसाब से थे। तेल डाला है उस्ताद? आज दूध चलाएंगे। तो अभी ये है कि फ़िलहाल जो साईं हम नहीं थे तो उसके बाद आपने जानवरों की अभी वैक्सीनेशन वगैरह इन लोगों ने की है ताकि मैं आ जाऊं तो फिर वनडे पे गया तो बहुत साफ व्लॉग में भरा हुआ फार्म दिखते रहे। तो आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि अभी फ़िलहाल फार्म पूरा खाली है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको ये दोबारा, ये राजू हमारा, ये सिमरन माशाल्लाह बड़ी हो गई यार, अच्छी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सिम्बा की बेटी, ये देखें ये पूरी बच्चा हुआ सेशन वो हुआ है। या काला हमारा कोबरा खड़ा हुआ है बछड़ा। और ये हमारा जो प्राइम फार्म था, ये भी दिखाना ज़रूरी है, भरा हुआ तो दिखाते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई माल बचा हुआ नहीं होता हमारे पास। अल्लाह ने सारी बरकतें दी हैं, जितना भरा हुआ फार्म था सब जो है सेल आउट हो गया। अब ये दोबारा फरेगा, नया सीज़न, नई चीज़ें, नया शौक तो स्टार्ट करेंगे। अब मैं आ गया हूँ, आप लोगों को इंटीज दिखाते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जितना माल यहाँ पे खड़ा हुआ है वो सब सोल्ड आउट है नेक्स्ट ईयर के लिए। और सारा माशाल्लाह एक से बढ़कर एक बछड़े हैं। तो ये भी एरिया खड़ा हुआ है, सारे ब्राह्मण्स बच्चे हमारे यहाँ खड़े हुए हैं। ये सिकंदर देखें हम माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया, छोटा बच्चा पैदा हुआ था आपने देखा। ये बादशाह, ये भी बच्चा था गाय का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों में कुछ, ये बच्चियाँ ये सरसरी दिखाते हैं आपको माशाल्लाह। ये अगले साल के लिए ये है। एक हमने ली थी तलहा वलीद के लिए, ये बछड़ी इसने रुकवाई है। ये फ्रेश 2 दांत हुई थी। ये हमारी बछड़ी है, ये सेवल आउट है माशाल्लाह, कच्ची खीरी है। ये बछड़ा है इस साल का, अगले साल का बुक हुआ हुआ है गुलाबी में। वो बछड़ा हमारा वापस आया था अगले साल के रुकने के लिए। ये 3 सालों की जोड़ी है हमारी बड़ी। ये बकरों का जो है वो लगा हुआ है। ये अपने दाने के अलावा ये मेरा डायमंड है जो इंशाल्लाह 27 की कुर्बानी का है। ये 2 कल नए बकरे बच्चे आए हैं 4-4 महीने के माशाल्लाह। एक ये है चुप के कुछ ना कुछ कर रहा है। तो बस सबको अंडा डालने अभी साईं के साथ थोड़ी सी खिदमत करेंगे। ये रानों को रस्सी बांध दी है क्योंकि ये तंग करती है, अपनी माँ के साथ है। सॉरी सिमरन हमारी माशाल्लाह, इसने भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। असल में कहने का सिर्फ ये मकसद है कि इन जानवरों की खिदमत ऑर्गेनिक तरीके से करें तो ये रिस्पांस भी ऑर्गेनिक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे उन सब के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। मैं आप लोग से शेयर भी करूँगा कि हमने 12-13 मन बछड़े भी कटवाएँ, लेकिन वो जो है अल्लाह ने उनके अंदर इतना अच्छे गोश्त में बरकत दे रही है कि बोले भाई फ़ैट रेशियो बहुत कम था, मसल ज़्यादा थे, ताकि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह ऑर्गेनिक वनडे किस तरीके से शौक़ से खाते हैं जानवर। और यही बछड़े आप देखिएगा ऑफ सीज़न कैसे तैयार होते हैं माशाल्लाह। गुलाबी बच्चे, ये सब खीरे बच्चे हैं। ये बच्चा आपने देखा होगा बहुत अच्छा ग्रोथ में आ गया। मार्च में मैं लेके आया था पंजाब से खीरा बच्चा। तो बस यही है, साईं सेठ हमारे लगे हुए हैं, अल्लाह इनको जैसा खैर दे। क्योंकि एक अकेला बंदा वाहिद होता है जो ईद के बाद भी साथ रहता है। ये डायमंड, ये हमारा छोटा बच्चा एक और आया था, वो भी माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये भी पंजाब से मंगवाया बच्चा,
इसकी सींगें पीछे से बनी हुई थी। ये वो है, ये नया पलाई पे आया है। ये बड़े बच्चे माशाल्लाह हमारे सारे। एक ये बच्चा भी पलाई पे आया है। बाकी बहुत लोग थे पीछे बोलने वाले, मैंने बोला मैं आ जाऊँ फिर उसके बाद सबका माल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें होना तो मुझे ज़्यादा, मैं ख़ुद दूँ वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो बस अब व्लॉग्स भी चलते रहेंगे और न्यू अपडेट्स भी आती रहेंगी। और हमारा तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बोलते हैं भाई जो माल आया था हमने लोगों को दिखाया और जो तैयार हुआ है वो भी हमने दिखाया। तो बस इसी तरीके से है। ये हमारे रबीद भाई हैं। रबीद भाई आपका जान जंबो कैसा कटा माशाल्लाह। और क्या था उसका रिस्पांस, गोश्त का मीट रेट कितना रेशो था, क्या था? इतना बड़ा बछड़ा आपका माशाल्लाह कद में था, सब कुछ था, लेकिन कि तकरीबन गरीबों को मिला गोश्त से ये हवाले। तकरीबन हमारा हिसाब किताब ये था कि पूरा बांटना ही है, तकरीबन बांटना है, कुछ घर पे रख देना है। लेकिन ये कि कम से कम ये है कि गोश्त जब कुर्बानी करें तो जानवर का गोश्त जो है वो कुर्बानी के ज़िबा होने तक का नाम नहीं है, उसके बाद उसका अमल एंड तक जाए। वो सारे साल की मेहनत हमें जब एंड में मिलती है कि भाई इतना बड़ा जानवर था, हमें इसमें इतना गोश्त हमारा निकला है, तो उससे और हमारी जो है ना, क्योंकि पानी वाला ना पानी वाला चारा होता है, ना फीड वाला होता है, ना कि क्या बोलते हैं कोई और इंजेक्शंस वगैरह लगे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्योर ऑर्गेनिक। और जो माशाल्लाह क्लाइंट है हमारे वो देखते ही हैं कि किस तरीके से माल पलता है, क्योंकि हमारा हम सबको टीच भी करते हैं कि भाई कहीं भी रखवाएं जानवर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जानवर के पलाई के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या क्या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक जो पालने वाला है, क्योंकि भाई इन सब को तो जाना है जन्नत में। और ये बताएंगे हमें कि हमारे पीछे इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया अपनी मार्केटिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, दिखावे के लिए, चाहे वो मालिक हो चाहे वो पालने वाला हो। बाकी रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। ये माशाल्लाह हमारे कप्तान से गाय लगी हुई है। अगस्त सितंबर के शुरू में इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी होगी। ये हमारा अमीगो जो पूरे साल चलता है और अभी भी शुरू हो गया। तो जो बड़े बछड़े हैं दूध कुछ का हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। उसका क्या तकरीबन 70%, क्योंकि ये पूरे साल रखने के लिए आपको जो है ब्रीड भी अच्छी चाहिए और फिर उसको पालने के लिए दिल जिगरा भी चाहिए। तो इसलिए हम हर माल को रिकमेंड नहीं करते। तो उसको बोलते भाई एंड के 6 महीने आपका अपना बजट, जितना आपका बजट हो उस बजट के हिसाब से आप अपने आपको जैसे वो करें। तो अभी इंशाल्लाह दूध डलेगा माल को। ये सब चीज़ें मैंने आके फ़ौरन मंगवा ली थी। मैंने बोला भाई तो इसको पकड़ो, ये बकरे दूध पीना चाह रहे हैं, अभी पियेंगे, थोड़ा दूध बन जाए, इनको जल्दी लगेगी थोड़ी। मीठा लगेगा ना, खुद ही पिएगा। जामा पास है अनु हनेन से छोड़ना सही, इसको देख दूध पी रहा है, देखो माशाल्लाह गरा गरा तुम्हें गरा भले पिए। ये बच्चे को जिस नस्ल में इनको दूध ज़रूरी है लेना भी ना पिलाना, ज़्यादा ना पिलाना सही। वो फर्स्ट वो है ना पाउडर है, गाय का दूध नहीं है। इसको हटाओ यहाँ से, उसको लाओ, आओ भाई तुम इधर आओ। ये माशाल्लाह देखें अभी पीना शुरू कर रहे हैं। साईं कितने % खुद पी रहा है माल? 3 माल पी रहा है, बाकी को पिलाना पड़ रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते ट्रेंड हो जाएगा। सही पी रहा है, हाल से सही पी रहे हैं, फंस नहीं रहे। बस एक है जो जिस दूध देता है ना उसका वही बछड़ा। अच्छा कर रहा है। हाँ वो भी नया नया है ना, वो समझ गए होंगे जो देख रहे होंगे ना ये व्लॉग। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग इंट्रो था मेरे आने का, 27 की ओपनिंग का। बस आपको इंशाल्लाह मज़ीद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मेरा जाने का है। लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं भाई ले आए। मैंने थोड़ा मैं आ जाऊँ तो इंशाल्लाह आराम से परचेजिंग शुरू होगी, तो फिर आपको सारी अपडेटें मिलेंगी, कौन सा माल आ रहा है, कैसा आ रहा है वो भी दिखेगा। बाद में जाके फिर आप लोगों को उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ आएगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं बकरियों के साथ ख़त्म करते हैं, फिर
नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ीद अपडेट देंगे कि भाई क्या है। ठीक है, जज़ाकल्लाह सब भाइयों का, और अगेन थैंक यू, इतना सपोर्ट किया थारो कैटल को ओवरऑल 26 सीज़न के अंदर सब ने। और अगर कोई कोताही हुई हो, कुछ भी हो मेरे बाद या मेरे सामने, तो माज़रत इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको बेहतर से बेहतर करने की। फिर अब इंशाल्लाह 27 के लिए हम लोग और बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।